समाज में आजकल एक प्रथा चल रही है, मरने के बाद मृत्यु भोज, फिर उसके बाद 84। तो हम ये नहीं, हम पुस्तकालय बनाओ, विद्यालय बनाओ, अपने गांव में वाचनालय बनाओ और बच्चों को शिक्षा से जोड़ो, ये हमारा है। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे हैं न्यूज। आज अखिल भारतीय यादव महासभा की बैठक बाढ़ के ढीलवा गोसाई में किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय जिला कमेटी के अध्यक्ष दिनेश यादव ने किया। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय यादवेंदु और मुख्य अतिथि के रूप में श्यामनंदन यादव को बुलाया गया था। सभी वक्ताओं ने यादव महासभा की जो रूपरेखा है उस पर चर्चा की और आने वाले समय में किस तरह से यादव महासभा को मजबूत किया जाए और किस तरह से समाज में फैले कुरीतियों को खत्म कर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। इस संबंध में मुख्य अतिथि श्यामनंदन यादव बोलते हुए कहे कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो है समाज में शिक्षा का प्रसार करना। यादव के जितने भी युवा हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, परिवारों को इस बारे में शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया जाए, ताकि आने वाले समय में हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। उनका कहना था राजनीति से लेकर शैक्षणिक स्तरों पर, प्रशासनिक स्तरों पर, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हर जगह हमारी उपस्थिति नगण्य है, जिनमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना होगा। तभी समाज के मुख्य धारा में आकर समाज के भलाई की बातें हम सोच सकते हैं। इसलिए उनका पूरा जो शिक्षा प्रथा, रूढ़िवादिता को समाप्त करना था और जो अंधविश्वास समाज में फैला है उन अंधविश्वासों पर कुठाराघात करना होगा, उनको समाप्त करना होगा। तभी जाकर यादव समाज जो है अपने जो उनका एक मुकाम है, एक ओहदा है, उसको हासिल कर सकते हैं। इस अनुसार से यादव महासभा है, इसमें आप पप्पू यादव का भी फोटो डाले हैं, लालू यादव का, तेजस्वी यादव का और अन्य जो महापुरुष रहे हैं यादव समुदाय में उनका डाले हैं। तो क्या लग रहा है सर कि आज भी यादवों का सिरमौर बिहार में कौन है आपके नजर? कई लोगों का फोटो। ये हमारी सबसे पुरानी संगठन है जो सरकारी हित में काम करता है। बैनर में देख रहे होंगे, नाम भी स्पष्ट है, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा। जी, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा हमारे समाज के जो भी पुरोधा रहे हैं, हमारे समाज के जो भी बड़े नेता हैं, हम उनका नाम, तस्वीर इसलिए देते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वह यादव कम्युनिटी से है। मेरा क्वेश्चन से आप भटक रहे हैं सर। हमने पूछा कि यादवों की सिरमौर किन्हें माना जा सकता है? यादवों का सिरमौर, यादवों का सिरमौर यादव महासभा के जो शीर्षस्थ नेता हैं, यादवों के सिरमौर का सवाल जहाँ तक है तो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जो शीर्षस्थ नेतृत्व वो यादव महासभा और यादवों के सिरमौर हर स्टेट वाइज हमारे जो यादव समाज के प्रमुख लोग हैं उनको हम सिरमौर मानते हैं। कोई खास एक व्यक्ति का नाम आप पूछना जानना चाहते हैं तो यादव महासभा में स्टेट वाइज और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे सेंट्रल लीडर हैं, जो स्टेट लीडर हैं, वो हमारे सिरमौर। अच्छा, एक सवाल, यादवों में हितैषी के रूप में अगर माना जाए तो एक पप्पू यादव भी है और तेजस्वी यादव है, तो दोनों में आपके नज़र में कौन बेस्ट है? ये उनके कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। मैं यादव महासभा के नाते मेरे लिए दोनों बराबर। अच्छा सर, ये बताइए कि यादवों की इतनी बड़ी आबादी होते हुए आप अभी भी शिक्षा में, नौकरी में, चाहे जिस भी तरह के जो सामाजिक स्थिति होती है उसमें पिछड़े हुए हैं, तो कहाँ चूक हुआ है यादवों से और किस वजह से आप अपने आप को पिछड़ा हुआ? ये चूक कुछ हमारी नीतियों की वजह से भी और कुछ हमारे अपने व्यक्तिगत सोच के कारण भी
हमको जहाँ जिस रेशियो में हमारी आबादी है, उस रेशियो में हम अभी नहीं पहुँच पाए हैं, ये मैं महसूस करता हूँ। उसके लिए हम लोग जमीनी स्तर पर शैक्षणिक वातावरण, जन जागरण, बौद्धिक चेतना चला रहे हैं। हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको और आगे आना है, हर क्षेत्र में हमको और आना है, जाति की जनसंख्या की। आगामी चुनाव है, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, इसमें क्या लग रहा है कि अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव महासभा का कुछ कैंडिडेट अपने बैनर तले आएंगे या किन्हीं के साथ गठबंधन करके आने के? मैं किसी गठबंधन के साथ न कभी रहा हूँ, न कभी रहने की बात। ऑल इंडिया यादव महासभा हर राज्य में हर दल के बड़े लीडरों के सुप्रीमो को ये जरूर पत्र देती है कि हमको कांग्रेस कमेटी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल, क्षेत्रीय दल हो, हम लोग देते हैं कि हमको भी 5 सीटें फलाने जगह पे चाहिए। यानी आप गठबंधन करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे कोई भी दल। हम सीट मांगते हैं कि आप कांग्रेस में हमको वाजिब प्रतिनिधित्व दे, ऑल इंडिया यादव महासभा को यादव को टिकट दे। राजद से भी मांग करते हैं, बीजेपी से भी मांग करते हैं। अगर कोई देगा तो उन पे केंद्रित हो जाएगा। हमारे कैंडिडेट को देने, हम अपने कैंडिडेट को जिता देंगे। तो किस तरह के कैंडिडेट, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान का देन है, या पासवानों की पार्टी कही जाती है, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट इस बार भी लोकसभा में अन्य को उतारा गया। क्या यादव महासभा को अगर मौका दिया गया तो किनको, क्या अन्य जातियों को भी मौका देंगे अपने तरफ से कैंडिडेट, या सिर्फ यादव को? हम तो अपनी स्वजाति के लिए अच्छा, ये बताइए सर, जो सभा आप लोगों का जो अखिल भारतीय यादव महासभा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? राजनीतिक रूप से आप सक्रिय होना चाहते हैं, सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से? इसका मूल उद्देश्य है हम अपने समाज को एकता के सूत्र में बांधकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, सदियों से हो रहा है। किस तरह के सामाजिक कुरीति? जैसे ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, दहेज है, मृत्यु भोज है, ये विधवा विवाह को हम लोग प्रोत्साहित करना चाहते हैं, बाल मजदूरी को रोकना चाहते हैं। ये हमारा पुराना मतलब आप कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ? ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो कई संस्थाएं हैं जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह के प्रत्यक्षित जो मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो आप उन लोगों से कितना अलग रहेंगे? तो हम देखिए, हम अपने समाज के बीच जाते हैं, तो अदर जातियों के बीच हम नहीं जाते। हम अपने समाज में जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये सामाजिक कुरीति है, इसको आप त्यागिएगा, आप शिक्षा की ओर बढ़िए, आपका विकास होगा। और इन चीज़ों में आप उलझे रहेंगे। अब जैसे हमारे समाज में आजकल एक प्रथा चल गई है, मरने के बाद मृत्यु हो, फिर उसके बाद 84। हम ये नहीं, हम पुस्तकालय बनाओ, विद्यालय बनाओ, अपने गांव में वाचनालय बनाओ और बच्चों को शिक्षा से जोड़ो, ये हमारा अभियान।